अब हम लोग चलेंगे, टॉपिक है इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर, यानी सेमीकंडक्टर में जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर यानी किसी भी सेमीकंडक्टर में जो चार्ज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है वो दो तरीके से होता है, दो प्रकार से बनाया जाता है इसको। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसको हिंदी में शुद्ध अर्धचालक कहते हैं और इसे अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। तो शुद्ध अर्धचालक क्या होता है इसको मिटाएंगे हम, और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी शुद्ध अर्धचालक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी शुद्ध अर्धचालक, इंग्लिश में क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, शुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक जैसे सेमीकंडक्टर क्या होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है। शुद्ध अर्धचालक का मतलब ये हुआ कि या तो सिलिकॉन ले लीजिए या जर्मेनियम ले लीजिए, उसी एटम्स को लेकर के जो मटेरियल्स बनाए जाते हैं उसी को बोलते हैं क्या, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं मिलाई जाती, यानी अगर सिलिकॉन है तो सिलिकॉन के ही सारे एलिमेंट्स होंगे, अगर जर्मेनियम है तो जर्मेनियम के ही सारे एलिमेंट्स होंगे। तो हम सिलिकॉन लेके चल रहे हैं, मान लो सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सिलिकॉन के ही एलिमेंट्स को लेकर के इस प्रकार इसको बनाया जाएगा, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, हर जगह सिलिकॉन के ही एलिमेंट्स होंगे और कोई भी इम्प्योरिटीज इसमें नहीं मिलाते हैं। यानी ये जो कंडक्टर बनाया जाता है इसमें सारे के सारे किसके एलिमेंट्स होते हैं, सिलिकॉन के ही होते हैं। तो सभी के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है बच्चों, तो सभी सिलिकॉन में देखिए 4 एलिमेंट्स हैं और ये आपस में कोवैलेंट बॉन्ड से, यानी एक इलेक्ट्रॉन ये इससे लेगा, ये अपना इसके पास कितने हो जाएंगे, शेयरिंग करेगा, 1 शेयर करेगा और 1 इसको देगा। इसका भी 5 हो गया, इसका भी 5 हो गया। ये देखिए, ये इससे एक लिया, एक इसको दिया, इसके पास भी 6, अब 7 हो जाएंगे। और इसके पास ये इस प्रकार से अपने पूरी अपने कोष को, अपने क्या बोलते हैं उसको, कोष को, अपने आउटर मोस्ट सेल को फुलफिल कर लेगा। इस प्रकार ये भी फुलफिल कर लेता है, ये भी फुलफिल करता है, ये ऊपर से, ये बगल से। इस प्रकार से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं। सारे के सारे एलिमेंट्स किसके होंगे, सिलिकॉन के ही होंगे। ठीक है, सिलिकॉन का ये क्या है, क्रिस्टल है। ठीक है बच्चों, एट लोअर टेम्परेचर, एट लोअर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर यानी एट लोअर टेम्परेचर यानी 0 केल्विन, 0 केल्विन। ये किसकी तरफ बिहेव करते हैं, इंसुलेटर की तरफ बिहेव करते हैं। यानी एट लोअर टेम्परेचर, 0 केल्विन के टेम्परेचर में जब इस क्रिस्टल को रखा जाता है तो इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके कंडक्शन बैंड में जा सके। एट लोअर टेम्परेचर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में पहुंच नहीं पाता है। बट when we increase the temperature, when we increase the temperature यानी at room temperature, at room temperature, at room temperature कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक्साइटेड होके कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो इसमें से जब रूम टेम्परेचर में ले जाते हैं तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों, होल्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, होल्स बन जाएगा। होल्स कैसे बनता है, मान लीजिए कोई प्लेन जमीन है और उसमें से कुछ मिट्टी खोद के निकाल देंगे, तो जब कुछ मिट्टी खोद के निकाल लेते हैं आप लोग तो वहाँ से क्या बन जाता है, होल्स बन जाता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ से भी क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जब जंप करके निकल जाता है कहाँ पे, एट रूम टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे क्या बन जाते हैं, होल्स बन जाते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगते हैं, इसी क्रिस्टल में मूव करने लगते हैं। और जब हम क्या करते हैं, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो इसकी वजह से करंट फ्लो होता है। यही हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं ये।
अगर इसकी कंडक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ानी हो तो टेम्परेचर को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, तो एक आध क्रिस्टल से एक आध इलेक्ट्रॉन्स और जंप करके निकल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी होल्स बन जाएगा। अगर इसकी कंडक्टिविटी को थोड़ा सा और बढ़ाना है, थोड़ा सा टेम्परेचर और बढ़ाइए, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। यानी इसकी जो कंडक्टिविटी होती है किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड, इसकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है ना, इसकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इसमें कुछ खास बात ये है, जो सिलिकॉन का जो क्रिस्टल बनता है एट लोअर टेम्परेचर पे ये इंसुलेटर की तरफ बिहेव करते हैं और रूम टेम्परेचर पे ये कंडक्टर की तरफ बिहेव करते हैं, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है। लेकिन इसको हम लोग क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में इस सेमीकंडक्टर को यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि इसकी जो कंडक्टिविटी होती है किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे इसकी कंडक्टिविटी जो है डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, और टेम्परेचर बढ़ेगा तभी ये काम करेगा, अगर कहीं लोअर टेम्परेचर आ गया तो ये काम नहीं करेगा। यानी ये इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। यानी इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वी कैन नॉट कंट्रोल इट कैन बी कंट्रोल बाय ओनली टेम्परेचर। इसलिए इस सेमीकंडक्टर को यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम लोग अपने कंपोनेंट्स में यूज नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते क्यों हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं इसलिए क्योंकि हम लोग जो यूज करते हैं वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यूज करते हैं, और एक्सट्रिंसिक यानी अशुद्ध अर्धचालक तभी बनेगा जब हमारे पास शुद्ध अर्धचालक रहेगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जब हम लोग बना लेते हैं तब उसमें कुछ हम इम्प्योरिटीज मिलाते हैं, और इम्प्योरिटीज मिलाने पर जो अशुद्ध अर्धचालक बनेगा यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है, उसी को हम लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स में यूज करते हैं। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी अशुद्ध अर्धचालक। तो सबसे पहले हम लोग एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी एक शुद्ध अर्धचालक को लेंगे। शुद्ध अर्धचालक हम ले लिए सिलिकॉन। ठीक है ना, इसमें अब इम्प्योरिटीज मिलाएंगे। इम्प्योरिटीज मिलाने का मतलब क्या हुआ? डोपिंग करेंगे। ठीक है, डोपिंग हम दो प्रकार से कर सकते हैं। इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम जो डोपिंग करते हैं वो दो प्रकार से करते हैं। एक हम मिलाते हैं पेंटावैलेंट। तो सबसे पहले हम लोग पेंटावैलेंट यानी वो एलिमेंट्स मिलाएंगे जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या क्या मिला सकते हैं हम लोग? आर्सेनिक मिला सकते हैं, फास्फोरस मिला सकते हैं और एंटीमनी। क्या क्या मिला सकते हैं? आर्सेनिक मिला सकते हैं, फास्फोरस मिला सकते हैं और एंटीमनी मिला सकते हैं यानी Sb। ठीक है, तो हम इसमें क्या मिलाने जा रहे हैं? फास्फोरस। ठीक है, इसमें हम फास्फोरस मिला दिए। तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में यानी इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इससे और इससे शेयरिंग कर लेता है। इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा रहता है ना, इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा रहता है। वही क्या करता है? चार्ज कैरियर का काम करता है। ठीक है, यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यही जो होते हैं, जो एक इलेक्ट्रॉन बचा रहता है वही चार्ज कैरियर का काम करता है। यानी इसमें टेम्परेचर भी नहीं बढ़ाएं। ये जब इसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट एलिमेंट्स की डोपिंग कर दिए तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें शेष बचा है और यही हमारा चार्ज कैरियर का काम करता है। अगर इसकी कंडक्टिविटी हमें थोड़ा सा और बढ़ाना हुआ तो अपने हिसाब से फास्फोरस थोड़ा सा और मिला लेंगे। एक फास्फोरस और मिलाएंगे तो इसकी कंडक्टिविटी और बढ़ जाएगी। तो हमें जितनी इसकी कंडक्टिविटी बढ़ानी है उतना हम इसमें फास्फोरस मिला देते हैं और इस प्रकार से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तैयार हो जाता है। इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन जो शेष बचा हुआ है ये हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के काम आता है। यानी जिसको भी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी वो इलेक्ट्रॉन वो एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे तो इसमें से निकल के इसमें आ जाएंगे। इस प्रकार से इस क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता रहता है। ये
इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के काम आता है, इसलिए इसे डोनर इम्प्योरिटीज भी कहते हैं। इसमें जो इम्प्योरिटीज मिलाई जाती है उस इम्प्योरिटीज को डोनर इम्प्योरिटीज कहते हैं। और इस प्रकार के सेमीकंडक्टर का नाम रखा गया है एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या नाम रखा गया है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं? जब हम इसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज मिला देते हैं। इस सेमीकंडक्टर का क्या नाम है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए तो इसमें किसकी इम्प्योरिटीज मिलाएंगे? ट्राईवैलेंट। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनेगा? हम सिलिकॉन का एक शुद्ध अर्धचालक लेंगे यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेंगे। इसमें ट्राईवैलेंट यानी ऐसे एलिमेंट्स को इसमें मिक्स करेंगे, डोपिंग करेंगे जिसके आउटर मोस्ट सेल में यानी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हों? 3 इलेक्ट्रॉन हो। तो ऐसे एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? एल्युमिनियम होते हैं, बोरान होते हैं और इंडियम होते हैं। तो हम इसमें क्या मिलाने जा रहे हैं? एल्युमिनियम मान लो मिलाने जा रहे हैं। तो इसमें जब हम एल्युमिनियम मिला देंगे तो एल्युमिनियम की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयरिंग करके इसको फुलफिल कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, लेकिन इसको फुलफिल नहीं कर पाता है। तो ये इससे एक इलेक्ट्रॉन जब लेने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? होल्स बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा? होल्स बन जाएगा। जब ये इसे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन, देखिए आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ये इससे शेयरिंग कर लिया, इससे शेयरिंग कर लिया, इससे शेयरिंग कर लिया, और ये जो क्रिस्टल बना हुआ है तो इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? होल्स बन जाएगा। और यही जो होल्स बनते हैं वही हमारा चार्ज कैरियर का काम करते हैं। ठीक है ना। और अगर हम इसकी चालकता और बढ़ानी हो, हमको इसकी कंडक्टिविटी और बढ़ानी हो तो एल्युमिनियम और मिला दीजिए। एल्युमिनियम और मिलाएंगे, कहीं एल्युमिनियम और मिला देते हैं तो इसकी कंडक्टिविटी पहले से थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है। और इसमें चार्ज कैरियर क्या होता है? होल्स होता है। इसमें चार्ज कैरियर क्या होता है? होल्स होता है। चार्ज कैरियर क्या होता है? होल्स। होल्स की वजह से ही क्या होता है? होल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर को क्या कहते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी मतलब पॉजिटिव, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और इससे पहले जो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाए थे यानी इलेक्ट्रॉन्स उसमें चार्ज कैरियर का काम करते हैं, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव, और इसलिए उसको क्या बोलते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो बच्चों पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, पहले इसको आप लोग एक बार देख लीजिए। उसके बाद हम चलेंगे पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो पीएन जंक्शन बनाएंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे। आज बस इतना ही बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा रीडिंग कर लीजिए, इसके बाद चलेगा पीएन जंक्शन।